मुझे किसी ने ये कहा कि ये जो पाकिस्तानी एक्टर्स होते हैं ये इतने गरीब क्यों होते हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये किसी ने मुझसे सवाल पूछा। कहा इतने गरीब क्यों होते हैं। तो ड्रामों में तो ये बड़े बड़े महलात के मालिक होते हैं, आगे पीछे गाड़ियाँ होती हैं और आगे पीछे गाड़ियाँ होती है, एक बहुत ही शशके वाली लाइफ होती है ना, बहुत सेटल्ड लाइफ दिखाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में जब उनको देखते हैं तो वो टैक्सी में आते जाते हैं, बहुत हैंड टू माउथ होते हैं। जिसे हुमैरा असगर का भी दिखाया था, वो जिसकी जो फ्लैट में लाश मिली थी, वो भी बहुत हैंड टू माउथ थी, उसके पास भी पैसे नहीं थे। तो मुझे किसी ने ये कहा कि ये क्या चक्कर है, ये जो पाकिस्तानी एक्टर है ये इतने गरीब क्यों होते हैं जबकि ड्रामों में अमीर होते हैं। तो देखो बात यह है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, बहुत गरीब सी है। यहाँ पर तो एक्टर्स को पैसे भी नहीं देते, लोग केस वगैरह, और जो एक्टर्स होते हैं वो केस वगैरह करके अपने पैसे निकलवाते हैं। तो यहाँ तो लोग पैसे भी नहीं देते एक्टर को, एक्टिंग करवा ली, काम करवा लिया, पैसे भी नहीं देते, ठीक है। और अगर कोई पैसे के लिए प्रेशर देगा तो उस पर ये लोग गुस्सा हो जाते हैं कि इसकी इतनी औकात कि ये हमसे पैसे मांग रहा है। व्हाट इज़ दिस औकात, काम किया है तो पैसे तो दो। वक़ार ज़का ने भी इस पे आवाज़ उठाई थी, सलमा आगा ने भी इस पे आवाज़ उठाई थी, नबील बुलबुले वाले ने भी इस पे आवाज़ उठाई थी, केस भी किया था, प्रॉपर केस भी किया था। तो उन सब लोगों को बैन कर दिया था, उन सब लोगों को बैन कर दिया था कि भाई ये पैसे ना देने पे आवाज़ उठाते हैं तो ये तो गलत है, क्योंकि ये तो हमारे गुलाम है, हम इनको पैसे क्यों दें। ऐसी इनकी सोच होती है, प्रोडक्शन वालों की ऐसी सोच होती है, प्रोडक्शन हाउस वालों की, कि कोई आर्टिस्ट, कोई एक्टर की इतनी हिम्मत कि ये हमसे पैसे मांग रहा है। अब उस प्रोडक्शन हाउस वाले को तो सोचना चाहिए कि फिर इसका सामने वाले का घर कैसे चलेगा, क्योंकि शोबिस में 95% लोग तो शोबिस से ही कमाते हैं। जो प्रॉपर शोबिस के लोग हैं, एक्टर हैं, 95% एक्टर वहीं से ही कमाते हैं। कोई 5% लोग होते हैं जो अपना साइड बिजनेस भी करते हैं या शौक या आते हैं और पॉकेट मनी घर से मिल रही होती है, यहाँ पर आके सिर्फ अपना मेंटल हेल्थ सही करते हैं और थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, हवा खाने के लिए समझो आते हैं, चल चहलकदमी के लिए आते हैं। तो 5% को हटा दिया जाए, 95% रह जाते हैं। अब इंडिया पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, इंडिया की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो वहाँ पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ लोग इससे कहीं ज़्यादा गुना प्रोफेशनल है, पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और हॉलीवुड की बात की जाए तो वहाँ पर तो और भी ज़्यादा जो है प्रोफेशनलिज्म है, तो वहाँ पर और ज़्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं। तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो गिव एंड टेक पे चलती है, गिव एंड टेक। यहाँ अगर आपको अपने पैसे चाहिए तो आप सामने वाले की बदमाशी बर्दाश्त करो, प्रोडक्शन हाउस वालों के सामने झुक के रहो, उनके तलवे चाटो कि भाई मेरे पैसे दे दो, आप ही हमारे खुदा हो, आप ही हमारे सब कुछ हो, तो लिहाजा आप हमें पैसे दे दो। तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में एक तो बजट भी कम, और जो मिल रहा होता है बेचारा कम बजट, वो भी घिस घिस के मिल रहा होता है। मतलब फ़ौरन से नहीं मिलता। किसी एक्टर के 10 लाख हैं फला ड्रामे के, तो 10 थोड़ी देंगे, क्या करेंगे, 50-50 हज़ार करके देंगे या 1-1 लाख करके देंगे, उस रकम को पूरी तोड़ के देंगे। तो अब वो एक्टर गाड़ी कहाँ से लेगा जब उसकी 10 लाख की रकम लाख लाख रुपए में 10 बार टूट गई, हर महीने उसको लाख लाख दे रहे हैं, तो वो एक्टर गाड़ी कहाँ से लेगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में ठीक है, मतलब ये कुछ है, हैरेसमेंट वगैरह सब कुछ है, ये मैं नहीं कह रही नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर पे किया जाता है। एक एक्टर जो होता है एट दी एंड पैसे चाहता है। एक्टर क्या, कोई कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या चाहता है, काम किस लिए करता है, पैसों के लिए करता है। तो एक तो पाकिस्तान इंडस्ट्री का बजट बहुत कम होता है, उस बहुत कम बजट को अगर लेने जाओ तो सामने से गंदी गंदी ऑफ़र्स आती हैं। फिर वो बेचारे आर्टिस्ट को घिस घिस के उनके 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए देते हैं, जो भी उनके बने हुए होते हैं, या 5 लाख रुपए, जो भी है। अब पाकिस्तानी जो एक्टर होते हैं, पाकिस्तानी एक्टर का सुपर स्टार जो होता है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, इतनी वैल्यू नहीं होती। आप देखो हुमायूं सईद का बर्थडे आता है, कितने लोग उसके घर के बाहर खड़े होते हैं, कितनी कैमरा कवरेज होती है। नहीं, शाहरुख खान की होती है तो हाल देखा है क्या होता है। हुमायूं सईद का, फवाद खान का, किसी का भी देखो, ठीक है, वहाँ के लोग सिक्योरिटी में घूमते हैं, वहाँ के एक्टर्स फुल प्रोटोकॉल सिक्योरिटी में घूमते हैं, क्योंकि इतनी फ़ैन फॉलोइंग, इतना क्रेज़ी आवाम है। मतलब इंडस्ट्री बड़ी है, कहने का ये मतलब, आबादी बड़ी है, इंडस्ट्री बड़ी है। हमारे यहाँ के लोग
रक्षों में धक्के खा रहे होते हैं। हमारे पाकिस्तानी सुपरस्टार जो है वो करोला में सफ़र करता है, उसकी अपनी करोला होगी या वीगो डाला तो वो तो नहीं होगा, रीवो डाला तो नहीं होगा, वो तो मतलब सियासत के लोगों के पास होता है, गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं। एक मुश्किल से उसने पैसे जोड़ तोड़ के यहाँ वहाँ से एक फॉर्चूनर उसने ली हुई होगी ताकि मुझे ड्रामों में बजट अच्छा मिले, लोग मुझे अमीर समझे। तो पाकिस्तानी सुपरस्टार के पास फॉर्चूनर होती है या फिर करोला होती है पाकिस्तानी सुपरस्टार के पास। इंडिया के सुपरस्टार के पास कौन कौन सी गाड़ियाँ होती है वो आप लोगों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कितने मिलियन डॉलर की होती है वो सब आपको पता है। रिसेंटली श्रद्धा कपूर ने भी फरारी गाड़ी ली थी। श्रद्धा कपूर जो कि बहुत बहुत बड़ा नाम नहीं है, नाम है लेकिन बहुत बड़ा नाम नहीं है। हमारे यहाँ की मायरा खान कौन सी गाड़ी लेती है। तो आर्टिस्ट में फ़र्क देखो ना कितना डिफरेंस है। तो इस वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो गरीब है। जब गरीब है तो गरीबों वाला बजट मिलता है, गरीबों वाली गाड़ियाँ होती हैं, गरीबों वाले घर होते हैं, सब कुछ गरीबों वाले होते हैं। उनकी इंडस्ट्री बड़ी है, अमीर है, ज़्यादा बजट है, तो सब अमीरों वाला वहाँ होता है। वहाँ की पता है क्या है, इंडिया का जो फ्लॉप स्टार है ना, फ्लॉप का मतलब पता है, उसका वो जो बजट लेता है ना वो भी हमारे पाकिस्तानी सुपरस्टार से ज़्यादा लेता है। अगर वहाँ की राखी सावंत कोई फिल्म बनाएगी, एक मिसाल दे रही, ठीक है, तो वो उसका कम से कम भी अगर उस फिल्म में हीरोइन आती है, भले वो जो भी है, बूढ़ी है, कुछ भी है, वो 2 करोड़ रुपए लेगी। कितना लेगी? 2 करोड़ फिल्म में काम करने का। 2 नहीं, चलो 1 तो लेगी, 1 करोड़ रुपए लेगी। उसमें वो पूरी फिल्म में एक्टिंग करेगी एज आ हीरोइन या एज आ कुछ भी, ठीक है। वो वहाँ की कोई बहुत बड़ी इस वक्त की सुपरस्टार नहीं है, बहुत ही कोई एवरेज है वहाँ के, समझो रक्शे वालों के साथ और ये वो, मतलब वो उस कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब हमारे यहाँ की जो मायरा खान है वो एक फिल्म का लेती है 1 करोड़ रुपए, राखी सावंत लेती है 1 करोड़ रुपए, इंडिया के पाकिस्तानी होते हैं 3.25 करोड़ रुपए। हमारे यहाँ की सुपरस्टार जो इस वक्त की करंट सुपरस्टार है फीमेल, वो लेती है 1 करोड़ रुपए। तो कितना फ़र्क है, वहाँ का फ्लॉप स्टार, यहाँ का सुपरस्टार। वहाँ का फ्लॉप स्टार भी ज़्यादा बजट लेता है यहाँ के सुपरस्टार से। तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में फ़र्क है। मैं आपको क्या क्या बात बताऊँ, वहाँ पे जो काम है, जो फिल्मों में जो काम होता है, इवन ड्रामों में भी काम होता है, वो बहुत बड़े स्केल पे होता है। हमारे यहाँ पे जो ड्रामों में काम होता है बहुत छोटे स्केल पे होता है। तो लोग कम हैं, आबादी कम है, और खैर आबादी का तो इतना मसला नहीं है, आजकल तो सब कुछ नेट पे ही होता है, लेकिन आबादी का इतना मसला नहीं है। बजट कम है, छोटे स्केल पे शूट करते हैं, इंडस्ट्री छोटी है, इंडस्ट्री है ना वो छोटी है। जब इंडस्ट्री बड़ी हो जाएगी, बड़े बड़े इन्वेस्टर आ जाएंगे, तो फिर सबको ज़्यादा बजट मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो ये कब होता है, और इंडस्ट्री में एक्टर्स को इतना वो भी क्यों लोग नहीं करते ना, पाकिस्तानी एक्टर्स की इतनी वैल्यू नहीं होती, वो बेचारे गरीब होते हैं। मैंने कह दिया ना कि हमारे यहाँ का सुपरस्टार कोई दानिश तैमूर हो गया या हुमायूं सईद हो गया, उसके पास भी बस एक करोला होती है और फॉर्च्यूनर होती है बस, और एक बंगला होता है। वो बेचारे थोड़े थोड़े पैसे जमा करके डिफेंस में एक बंगला ले लेते हैं, ठीक है, और कंजूसी से मुलाजिम चला लेते हैं, 2-3 मुलाजिम रख लेते हैं। मतलब उस शाहरुख खान वाला हिसाब नहीं होता है कि 200 मुलाजिम रखे हैं। मतलब यहाँ का जो सुपरस्टार होता है पाकिस्तान का, वो 2-3 मुलाजिम रखता है या 4 रखता है, ठीक है, 2-3 रखते हैं। वहाँ के सुपरस्टार जो है वो 100-200 मुलाजिम रखते हैं, सिक्योरिटी अलग होती है। तो बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। तो इसलिए कभी भी अपने स्टार्स को ये ना समझो, या हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स को ये ना समझो कि वो हमारे उसके बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे तो इसलिए नहीं है। तो ये मालूमात है जो मैंने आपको दी है। अब आपको समझ में आ गया कि पाकिस्तानी एक्टर्स इतने वेल सेटल्ड क्यों नहीं है, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री है, छोटा बजट है। अब समझ गए आप लोग। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे बिज़नेस के हवाले से कोई पैकेजेस वगैरह चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला सायरा गफ्फार के नाम से है, वो फॉलो कर लीजिए, और ईमेल पे आके मुझे कांटेक्ट कीजिए, और SG फाउंडेशन में डोनेशन भी करें ताकि आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा सके। आपकी दिल की धड़कन सायरा गफ्फार।